ओके, तो जैसे हम लोग चार्ट बना रहे थे, तो चार्ट के कुछ क्या है, कंपोनेंट है ना। तो पहले उनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं चार्ट। चार्ट कंपोनेंट। तो चार्ट में आपके पास में देखेंगे, तो जैसे हम कोई भी एक चार्ट डिस्प्ले करते हैं, ये हमारे पास में एक चार्ट है, जैसे 2 डायमेंशनल चार्ट। तो इस तरह से हमें कुछ दिखाई देता है चार्ट, है ना। ओके, तो इस चार्ट में आपके पास में क्या होते हैं, 2 एरिया होते हैं। किसी भी चार्ट में 2 एरिया होंगे ऐसे। जल्दी दिखेंगे नहीं, बट आप क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देंगे। तो ये जो बाहर वाला जो एरिया है, ये कहलाता है हमारे पास में चार्ट एरिया। चार्ट एरिया, ओके। देन जो अंदर वाला एरिया है, वो है हमारे पास में प्लॉट एरिया। ओके, एक चार्ट एरिया है, दूसरा प्लॉट एरिया है। तो ये वाला जो आपके पास में है, अगर मैं इसको ऐसे, ये जो आपका रेड कलर है वो प्लॉट एरिया है, और जो ये बाहर वाला है ये चार्ट एरिया है। ओके, देन इसमें हमें क्या देखते हैं, इसमें हमें यहाँ पर अगर कोई भी चार्ट बनाते हैं तो कुछ हमें इस तरह से बार हो सकता है या पाई हो सकता है, जो भी है वो आपको इस तरीके से कुछ दिखाई देता है। ओके, तो ये तो हो गए हमारे पास में कॉलम। कॉलम वर्टिकल भी हो सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं। अगर वर्टिकल हैं तो वो कॉलम है, और हॉरिजॉन्टल हैं तो बार है। ओके, है ना। अगर ये ऐसे हैं तो क्या है, तो कॉलम है, और अगर ऐसे हैं तो क्या है, ये बार कहलाते हैं, है ना। तो बार और कॉलम में बस इतना ही अंतर है उनके डायरेक्शन का। ओके, देन अब आते हैं इसमें नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास में क्या होती है, किसी भी चार्ट में, कोई भी 2 डायमेंशनल चार्ट बनाएंगे तो हमारे पास में दो, उसमें क्या होंगे, पैरामीटर्स होंगे, है ना। कोई भी अगर 2 डायमेंशनल चार्ट बना रहे हैं तो 2 पैरामीटर्स होंगे इसमें। हाँ, तो आपके पास में एक जो पैरामीटर होता है वो होता है इंडिपेंडेंट, और दूसरा जो पैरामीटर होता है वो होता है डिपेंडेंट। ओके, तो जो भी इंडिपेंडेंट चार्ट होगा, जो भी इंडिपेंडेंट पैरामीटर होगा, वो हमेशा आएगा यहाँ कॉलम के केस में, है ना। हमेशा कहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा। और जो डिपेंडेंट होगा वो हमेशा यहाँ आएगा। क्लियर। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास है मंथली सेल्स, तो मंथ हमेशा कहाँ पे जाएंगे, यहाँ जाएंगे, और सेल्स कहाँ पे आएंगी, यहाँ आएगी, है ना। तो मंथ सेल्स जो है वो मंथ पर डिपेंड है। मंथ सेल्स, सेल्स जो है वो आपके पास में मंथ पर डिपेंड है। मंथ डिपेंड नहीं है सेल्स पर। पहले मंथ आएगा फिर सेल्स आएगा, है ना। तो सेल्स हमेशा मंथ कहाँ पे आएंगे, हमेशा यहाँ आएंगे, बार कॉलम चार्ट के केस में, यानी इंडिपेंडेंट एक्सेस। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है, एक तो यहाँ पे किसी भी एक्सेस पर 2 तरह की चीजें होंगी। एक क्या होगा, एक आपको यहाँ पे मिलेगा स्केल, है ना। ये आपको यहाँ पे स्केल ऐसे लिखा हुआ आता है ना यहाँ पे, कि आपके पास में क्या है, इधर ये 1 है, और यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे ये 3 है ना। तो आपको एक एक्स एक्सिस पर मिलेगा, एक तो मिलेगा स्केल। तो एक्स एक्सिस का आपके पास में एक आएगा स्केल, एक तो ये मिलेगा। देन उसके बाद एक्स एक्सिस पर एक और चीज आएगी, वो क्या होगी, एक्स एक्सिस का टाइटल। क्लियर है, एक्स एक्सिस का टाइटल। तो ये अभी क्या है, ये 1 2 3 क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके पास में क्या, मंथ। तो मंथ जो है मेरा एक्स एक्सिस का टाइटल हो गया है, और ये 1 2 3 क्या है, उसका स्केल हो गया है। क्लियर। ओके,
देन सेम चीज वाई एक्सेस पर भी मिलेगी। तो वाई एक्सेस पर भी हमें क्या मिलने वाला है, एक तो है स्केल, जो आपका स्केल होता है ना, और दूसरा आपके पास में यहाँ पर वाई एक्सेस का टाइटल। ये स्केल को हम लेबल भी कहते हैं, ओके, ये हमारे पास में लेबल भी इसको कह सकते हैं, और यहाँ पे ये टाइटल, तो ये आपको टाइटल मिलेगा। तो यहाँ पर भी जैसे यहाँ पे लेता हूँ, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तो यहाँ पे जैसे हमने लिख लिया कि ये हमारा 10 है, और ये हमारे पास में 20 है, ये ऐसे 30 है, तो ये तो हो गया स्केल। और फिर यहाँ पे आपके पास में क्या है, मैंने यहाँ पे कह दिया कि ये हमारे पास में यहाँ पे सेल्स है, तो सेल्स क्या हो गया, सेल्स हमारे पास में इसका टाइटल हो गया। क्लियर, ये चीज हमें मिलेगी। ओके, देन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमें यहाँ पर मिलता है, जैसे इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। ओके, तो ये 20 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो यहाँ पे 22 हो सकता है, ये 22 हो गया। देन ये आपके पास में क्या है, ये ऐसे 30, तो मैंने मान लिया कि ये 30 है। ओके, और ये 35 है। तो ये जो आपके पास में ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं डेटा लेबल। ओके, ये डेफिनेट जो हर एक कॉलम के ऊपर लिखा आता है, उसको हम कहते हैं आपके पास में डेटा लेबल, डेटा लेबल, लेबल। ओके, देन इसके बाद एक और चीज होती है इसमें, जैसे क्या हो कि आपके पास अगर हर एक चीज का कलर अलग हो जाए, तो ये किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे ये चीज किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर कॉलम के कलर अलग होंगे, तो इसका मतलब वो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है, ऐसा नहीं है कि आपका कुछ भी यहाँ पे कलर आ जाएगा, नहीं। अगर कॉलम सेम, रंग सेम है, तो इसका मतलब वो सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर कलर अलग हो गए, तो इसका मतलब अपने आप अगर अलग हो गए, आपने नहीं किया है, आप भी कर सकते हो, बट अगर आपने नहीं किया है, तो इसका मतलब क्या है कि वो अलग अलग चीजों को दिखा रहा है। तो ये ग्रीन क्या दिखा रहा है, ये आपका ब्लू क्या दिखा रहा है, ये रेड क्या दिखा रहा है। एक और इसमें आपके पास में लेबल यहाँ पे आपको दिखाई देगा, दैट इज नोन एज ए लेजेंड, उसको हम कहते हैं लेजेंड, है ना। तो लेजेंड हमें बताता है कि ये ग्रीन कलर आपको क्या दिखा रहा है, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। ये यहाँ पे ना ऐसे, है ना, ऐसे ये तीन जितने भी कलर होंगे, ये सब कलर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, ये ऐसे यहाँ पर दिखेंगे, और इन कलर का क्या मतलब है, वो भी आपको यहाँ पे आपको दिखाई देगा। क्लियर है, तो इसके आगे लिखा होगा, वरना पता क्या चलेगा कि ग्रीन कलर क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये प्रोडक्ट 1 है, तो ये प्रोडक्ट 1 को दिखा रहा है, ये प्रोडक्ट 2 को दिखा रहे हैं, और यहाँ पे ये प्रोडक्ट हमारे पास में 3 को दिखा रहा है, ये ऐसे आपको। तो और एक चीज और रहेगी यहाँ पे, ये तो हो गया हमारे पास में एक्सेस टाइटल, ये वाई एक्सेस का, ये एक्स एक्सेस का, लेकिन हमारा चार्ट टाइटल वो यहाँ पर होता है। क्लियर, तो यहाँ पे एक और आएगा, वो कहलाएगा आपके पास में चार्ट टाइटल, है ना। तो यहाँ पे आपके पास में लेजेंड, लेजेंड आता है, एंड देन आपके पास में चार्ट टाइटल आता है। तो कुल मिला के इतने पैरामीटर्स, एक नॉर्मल नॉर्मल चार्ट के अंदर इतने पैरामीटर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पैरामीटर के आसपास कुल पैरामीटर होते हैं। क्लियर है, समझ में आया ये, है ना। तो ये हमारे पास में चार्ट के कंपोनेंट, इनको हम कहेंगे चार्ट के कंपोनेंट। ओके, अब आते हैं, जैसे हमने कल चार्ट कुछ बनाए थे, चार्ट 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 किस नाम से सेव किया था हमने, ये। तो हर एक चार्ट का यूज केस है, हमने कल ये डिस्कस किया था, इसमें एक बार फिर से देख लेते हैं। वो चीज काफी
ये ओके। तो देखो आपके पास में क्या है कि आपको सबसे पहले जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी ना, तो आपको पता होगा कि मुझे करना क्या है। क्लियर है? कंपैरिजन करना है ना? तो अगर कंपैरिजन करना है तो कॉलम चार्ट। ओके। देन अगर रैंक दिखाना है टॉप एंड बॉटम, तो फिर क्या है, बार चार्ट। अगर आपको ट्रेंड दिखाना है, हमारी सेल्स कैसी चल रही है, महीने वाइज, ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज, डे वाइज कैसा चल रहा है, तो लाइन चार्ट। क्लियर है? देन अगर ट्रेंड के साथ वॉल्यूम भी दिखाना है, क्लियर है, तो फिर हमारे पास में क्या बनता है, फिर हमारा एरिया चार्ट। ओके। और दो चीजों के बीच में रिलेशन दिखाना है, तो फिर आपके पास में स्कैटर चार्ट। ओके। आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कौन कौन से यहाँ पे आपके, ये वाला स्कैटर है जिसमें ये लाइनें लाइनें दिखती है ना, ये देखो आपके पास में ये स्कैटर चार्ट है, ये स्कैटर है। ओके, ये वाला। ओके। देन ये जो होगा ये कॉलम चार्ट है, ये कॉलम चार्ट है, और ये देखो बार चार्ट है, ये लिखा हुआ है कॉलम, तो कॉलम होता है वर्टिकल और बार होता है हॉरिजॉन्टल। ओके। देन इसके बाद अगर आपके पास में लाइन चार्ट, तो लाइन चार्ट है ये वाला, ये लाइन चार्ट है। ओके। और ये देखो ये फिल है, तो ये क्या है, एरिया चार्ट है। हर एक एरिया फिल है, इसमें बस लाइनें हैं, और इसमें क्या है, कलर फिल है ना? तो ये कलर जो होता है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, एरिया को रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए उसको एरिया चार्ट कहा जाता है। होता वो लाइन चार्ट ही है, बस उसमें कलर फिल होता है। देख रहे हो, इसमें भी ऐसे ही लाइन है और इसमें भी ऐसी लाइन है, बट कलर फिल है। ओके, तो ये आपके पास में रहेगा। ओके, तो ये हो गए। इसके बाद आते हैं यहाँ पे पाई चार्ट। तो पाई चार्ट जब हमें होल में कंट्रीब्यूशन दिखाना हो, तो हम पाई चार्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे ये वाला पाई चार्ट है, ये पाई चार्ट है। ओके, जो पूरा फिल होता है वो पाई चार्ट होता है। देन यहाँ पे डोनट चार्ट। तो डोनट चार्ट जो है आपके पास में, जिसमें ये ब्लैक बीच में होल होता है, ये हमारा डोनट चार्ट होता है। ओके। देन इसके बाद है रडार चार्ट। तो रडार चार्ट आपके पास में किस लिए यूज करते हैं, जब हमें परफॉर्मेंस दिखाना हो, जैसे फीडबैक। फीडबैक में हमेशा कौन सा बनाते हैं, रडार चार्ट। जिसका फीडबैक अच्छा नहीं होगा वो रडार पे आ जाएगा, इस तरीके से उसको निकालो, ये करो वो करो, तो वो क्या बनता है, वहां पे रडार चार्ट बनता है ना? तो कॉल सेंटर वगैरह में क्या बनता है, ज्यादातर रडार चार्ट बनता है। आप देखते हो हर महीने निकालते हैं और हायरिंग 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 चलती रहती है वहां पर, तो वो सब आपके पास में रडार चार्ट पे चलते हैं, है ना? तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑल चार्ट आपको दिखाई देंगे। ये देखो ये रडार चार्ट ऐसे कुछ आपको ना, ये मकड़ी के जाले जैसा दिखाई देगा ये। क्लियर है? तो ये रडार चार्ट होता है। ओके। देन यहाँ पे ट्री मैप चार्ट होता है। ट्री मैप चार्ट में भी अगर आप वॉल्यूम वाइज कुछ दिखाना चाहते हो, तो आप ट्री मैप चार्ट ले सकते हो। इसमें भी एक कैटेगरिकल और एक न्यूमेरिकल होगा। ट्री मैप, ये आपके पास में ये यहाँ पे आएगा ट्री मैप। ट्री मैप चार्ट में आपके चार्ट तो यहाँ लिखना है। अगर आपको कुछ को, अगर आपको देखते ही पता करना है कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है और किसका वॉल्यूम कम है, ओके, तो हम हमेशा क्या बनाएंगे, तो हम हमेशा आपके पास में ट्री मैप बनाएंगे। तो ये अगर वॉल्यूम वाइज कुछ भी करना है, तो हम हमेशा ट्री मैप चार्ट बनाएंगे वॉल्यूम वाइज, कि मुझे देख पता ही चल जाए किस एरिया का सेल ज्यादा है, किस एरिया का सेल्स कम है ना? तो आपके पास में उसके लिए हम हमेशा इस वाले चार्ट को यूज करते हैं, ट्री मैप चार्ट। ओके। देन और चार्ट देखते हैं। इसमें इंसर्ट में सारे चार्ट हैं यहाँ पर, लाइन बार बैर। अगर आपको जियोग्राफी पर कुछ दिखाना है ना, तो मैप मैप आप लोगे। तो अगर जियो लोकेशन पे अगर आपको दिखाना है, जियो लोकेशन अगर कुछ दिया हुआ है, तो फिर हमारे पास में है मैप चार्ट, तो हम उसको भी यूज कर सकते थे, मैप। ओके। मैप के लिए क्या चाहिए, मैप के लिए आपके पास में कैटेगरिकल डेटा और न्यूमेरिकल दोनों चाहिए। कैटेगरिकल से क्या है, कैटेगरिकल का नेम मतलब सिटी का नेम होना चाहिए, कंट्री का नेम होना चाहिए, स्टेट का नेम होना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। ओके। और आपके पास में एक न्यूमेरिक डेटा जो दिखाना हो उस पे, वो दिखाना है, तो आपके पास में यहाँ पे जियो लोकेशन चाहिए। अगर जियो लोकेशन है तो आप मैप पे भी यहाँ पर चीजों को दिखा सकते हो। क्लियर? तो ये आपको पता होनी चाहिए, ये चीजें कंपेयर करना है तो क्या दिखाना है, अगर मुझे टॉप एंड बॉटम दिखाना है तो क्या, कौन सा चार्ट लेना है, ट्रेंड दिखाना है तो कौन सा,
अगर वॉल्यूम वाइज कुछ ट्रेंड दिखाना है तो कौन सा, रिलेशन दिखाना है तो कौन सा, आपके पास में अगर कंट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, शेयरिंग ये दिखाना है तो ये वाले चार्ट लेने हैं, परफॉर्मेंस दिखाना है तो रडार चार्ट लेना है, वॉल्यूम वाइज कुछ दिखाना है तो ट्री मैप, और अगर जियो लोकेशन मुझे दी हुई है तो मैप। ये आपको ऐसे ही याद होने चाहिए। क्लियर है ना? ओके देन अब बनाते हैं, जैसे हमारे पास में कोई भी डेटा है, जैसे ये हमने बनाया था, तो एक डेटा बनाते हैं। चलो तो हम यहाँ पे लेते हैं सिटी के नेम। सिटी में हमने लिख दिया नोएडा। ओके, और नोएडा में हमने कुछ ऐसे सेल्स दे दिया। देन इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा दिल्ली, और दिल्ली में कुछ सेल्स दे दिए। देन इसके बाद हमने लिखा पुणे, और पुणे में कुछ सेल्स दे दिया। देन मुंबई, मुंबई, और मुंबई का कुछ सेल्स दे दिया ऐसे। ओके, और यहाँ पे एक और ले लेते हैं, जैसे हमने लिखा कानपुर, कानपुर, कानपुर में कुछ सेल्स दे दिया। देन हमने नागपुर ले लिया मान लो, और नागपुर में कुछ सेल्स दे दिया। ओके, और इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट में जा करके और यहाँ पे मैप पे क्लिक कर लेते हैं। आया नहीं? बेस्ट सच है जो आपके पास में चेक योर डेटा एंड ट्राई। चेक तो हमारा सब कुछ ठीक ही है। कंट्री, स्टेट, सच एज, एंड आपके पास में सेपरेट कॉलम, इन सेपरेट कॉलम चेक योर डेटा। नागपुर तो दिखाया उसने। एक ही क्यों दिखा? कंट्री के नेम लेता हूँ, चलो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, जापान, टाइम लेना है। देखो दिखाया उसने। इंडिया को हाईलाइटेड किया है ना? पाकिस्तान को हाईलाइट किया है, चाइना को हाईलाइट किया है, एंड जापान को हाईलाइट किया है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे अब देखो इसमें दोनों एरिया दिख रहे हैं, दोनों एरिया दिख रहे हैं। ये आपके पास में मैंने जो एरिया बनाया है, ये एक बाहर चार्ट एरिया है और अंदर प्लॉट एरिया है ना? तो इस पे देखो मैंने क्लिक किया है, तो ये वाला चार्ट एरिया है, ये चार्ट एरिया है, और ये जो है प्लॉट एरिया है। क्लियर? ये हमारा चार्ट टाइटल है ना? और मैप में क्या होता है, मैप में एक्सेस नहीं आती, मैप में एक्सेस नहीं होती। क्लियर है? तो यहाँ पे वो एक्सेस वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं चलेगा। क्लियर? यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ पे हम डेटा लेबल जरूर लगा सकते हैं। तो देखो आपके पास में डेटा लेबल आ गया है। इंडिया का कितना है? इंडिया का है 300, देन चाइना का है 400, देन यहाँ पे पाकिस्तान का 500, एंड जापान का 600, जो बहुत छोटा है, दिख नहीं रहा है ना? और ये स्केलिंग यहाँ पे दिखा रहा है, ये स्केलिंग दिखा रहा है कि 300 को बहुत कम डार्क है, और जिसका वैल्यू बड़ी होती चली जा रही है उसका आपके पास में वो जो है ना, कलर भी डार्क होता चला जा रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपके पास में क्या है, मे बी सिटी को ना करता हो, क्योंकि सिटी बहुत ही छोटी है, वो डिटेक्ट ना कर पाता हो, या डिले है, लेकिन कंट्री को तो कर रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे हम कंट्री वाइज डेटा दिखा सकते थे। एक बार करिए जरा, बनाइए कंट्री वाइज सेल्स डेटा। ये पाइवेट में काम नहीं करता। ओके, और देखो आपके पास में बहुत सारी इसमें ये इसमें ज्यादा इस आपके क्लियर है, इसमें भी ज्यादा क्लियर है यहाँ पे। तो बहुत सारे डिजाइन, तो आपको बहुत सारे स्टाइलिंग तो मिल जाएंगी, जैसा चाहो वैसा।
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पहले देख लेना मैप वाला है सबके में या नहीं है। ओल्डर वर्जन में मैप वाला होगा भी नहीं। फील्ड मैप है तो है। मैप नहीं उठा रहा है, तो एक बार वो कनेक्ट करना जरा, नेट से कनेक्ट करके देखो, आपको पता है वो। हो गया। हाँ, पाइवेट टेबल के अंदर, मैंने कहा ना पाइवेट टेबल के अंदर। हाँ, सादे डेटा में तो आ जाता है, पाइवेट टेबल में नहीं। पावर BI में ऑफलाइन भी चलता है। ओके। ओके, अब देखो, अब इसी डेटा को मैं कॉपी कर रहा हूँ। ये जो मैंने ये वाला किया, और इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। और अब की क्या है, अब की मेरे पास में मुझे ना देखते ही ऐसा करना है कि मुझे पता चले कि किस में सबसे ज्यादा मेरे पास में सेल्स है, कहाँ पे सबसे ज्यादा सेल्स है, ये मुझे पता करना है। तो जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करके, और यहाँ पे अब की जो है ना ट्री मैप चार्ट सेलेक्ट करूंगा, तो ऑल चार्ट यहाँ पे दिख रहा है, इसमें से मैं ट्री मैप जैसे ही सेलेक्ट करके एंड ओके करूंगा, तो जिसका डेटा सबसे ज्यादा होगा वो सबसे पहले आएगा, और उसका बॉक्स सबसे बड़ा होगा। क्लियर है? ट्री मैप में क्या होगा, ये ट्री मैप चार्ट है, तो ट्री मैप चार्ट में
जो आपके पास में जिसका डेटा सबसे ज्यादा होगा, जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा, वो सबसे बड़ा बॉक्स आएगा और वो सबसे पहले होगा। और जैसे जैसे उसका बॉक्स आपके पास में क्या होगा, बॉक्स जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो जैसे जैसे डेटा छोटा होता चला जाएगा वो लास्ट तक जाएगा, है ना। तो जो सबसे पहला बॉक्स है ये सबसे बड़ा, क्लियर। आपको दिखेगा, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। तो कोई सा भी डेटा जो भी इसमें सबसे बड़ा होगा उसका बॉक्स सबसे पहले बनेगा, क्लियर। फिर जो उससे छोटा होगा उसके बाद बनेगा, फिर उससे छोटा होगा उसके बाद बनेगा, फिर उससे छोटा होगा उसके बाद बनेगा, फिर ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो जो सबसे लास्ट में है वो सबसे छोटा है, क्लियर है। और जो सबसे पहला है वो सबसे बड़ा होगा और उसका नाम यहाँ पे लिखा होगा, क्लियर। तो ये, और इसमें डेटा भी डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे कितना है वो भी डिस्प्ले किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपके पास में है वैल्यू, वैल्यू दिखा नहीं रहा है इसमें। अच्छा, सो मोर में क्लिक करके और यहाँ पे वैल्यू पे भी क्लिक कर दो, तो ये देखो ये वैल्यू दिखा रहा है इसका। ओके, तो आपको दिखा भी रहा है यहाँ पे आपके पास में कि ये नागपुर का है, सबसे ज्यादा ये है। और अगर आपने डेटा चेंज कर दिया तो क्या होगा, तो ये बॉक्स भी अपने आप ही चेंज हो जाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे डेटा चेंज कर लेता हूँ तो आपके पास में देखो, ये देखो नोएडा इधर आ गया, नोएडा मैंने चेंज किया, नोएडा को बढ़ा दिया, तो अब नोएडा नोएडा पहले नंबर पे आ गया, क्लियर। तो ये सबसे बड़ा बॉक्स, इसमें हमेशा ये रेक्टेंगुलर बॉक्स आएंगे और जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे पहले आएगा और फिर ये छोटा होता चला जाएगा, तो जो सबसे लास्ट में होगा वो सबसे छोटा होगा। तो देखते ही पता चल जाता है इसमें कि कौन किसका वॉल्यूम ज्यादा है और किसका वॉल्यूम कम। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं ट्री बॉक्स, ट्री मैप। ये हमारा ट्री मैप है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, हमारे पास में ऐसे लिखा हुआ है ईयर, ईयर लिखा हुआ है और ईयर में लिखा हुआ है 2025। ये 25 से लेके 24 तक का डेटा, 25 तक ले लेते हैं ऐसे, है ना। ओके, देन यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास में सेल्स, सेल्स एंड आपको यहाँ लिखा हुआ है प्रॉफिट। ओके, सेल्स प्रॉफिट, सेल्स हमने कुछ ले लिया जैसे 200, 300, 400, 500, फिर 450, फिर आपके पास में 650, 600, 700, 450, 340, देन 250, ऐसे कुछ। एंड प्रॉफिट लिख दिया गया, प्रॉफिट लिखा गया यहाँ पे हमारे पास में है 50, देन 150, देन आपके पास में ये हो गया 120, 240, 120, देन आपके पास में ऐसे कुछ लिख दिया गया। ओके, अब इसको सेलेक्ट करके ये देख रहे हो, ये ऐसे ऐसे कुछ ना। तो ये जो डॉटेड हमारे पास में आता है ये हमारा कहलाता है स्कैटर चार्ट। और ये क्या दिखा रहा है इसी को अब डिस्कस करना है। तो स्कैटर चार्ट जो होते हैं वो हमेशा किसको दिखाते हैं, रिलेशन को, रिलेशन। टेबल में होगी तभी चार्ट में शो होगा। हाँ, एक टेबल में मतलब, टेबल में मतलब
ऐसा कुछ नहीं है, बट डेटा होना चाहिए, देखो डेटा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब एक चीज और है, एक चीज और है आपके पास में। अब देखो अगर ऐसे है, जैसे ऐसे है, ऐसे है, तो मैंने ये ऐसे सेलेक्ट किया है और फिर ये ऐसे सेलेक्ट किया है, क्लियर, और फिर आपके पास में ऐसे कर लिया है, यानी तो ये ऐसे भी हो जाता है। एक मिनट, जैसे मैंने या ये लिया और ये सेलेक्ट किया और ये सेलेक्ट किया, सम ये भी सेलेक्ट हो रहा है ना, ये और ये, देखो ये आ जाता है। बीच बीच में से छोड़ के भी कर सकते हैं, वो भी आ जाता है, क्लियर है। देखो मैंने ये दो सेलेक्ट किए थे, और आपके जितना एरिया आपको सेलेक्ट करना है उतने पे भी कर सकते हो। ये देखो ये आ गया, क्लियर है। तो वो भी हम कंट्रोल के साथ अलग अलग छोड़ के भी कर सकते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है आप बॉर्डर लगाओ या मत लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बॉर्डर हटा दे रहा हूँ, बॉर्डर को अनबॉर्डर कर ले रहा हूँ, लो, तब भी ये बन जाएगा, क्लियर, ऐसा कोई मतलब नहीं है। ओके, अब ये देखते हैं आपके पास में ये वाला चार्ट हमें रिलेशनशिप में क्या चीज दिखाता है। तो रिलेशन, एक तो ये हमारा स्केटर चार्ट, पहले इसकी खास बातें क्या है ये देखते हैं। तो स्केटर चार्ट हमारे पास में रिलेशनशिप के लिए हम बनाते हैं। ओके, रिलेशनशिप आपको देखना है, और इसमें क्या होनी चाहिए, जो दोनों पैरामीटर हैं, बोथ पैरामीटर, दो ही पैरामीटर्स हैं इसमें, और बोथ पैरामीटर क्या होने चाहिए, न्यूमेरिक होने चाहिए, न्यूमेरिकल होने चाहिए, इसकी कंडीशन है। दी ओनली चार्ट जिसमें दोनों पैरामीटर क्या होते हैं, न्यूमेरिक होते हैं, क्लियर, स्कैटर चार्ट नहीं है। अब ये दिखाता क्या है, रिलेशन दिखाता है। रिलेशन कैसा दिखा रहा है, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखो अब यहाँ पे कलर आ गया, ये कलर आ गया ना, दो कलर आ गए, तो ये देखो ये लेजेंड दिखने लगे। जब भी कलर आएगा तो लेजेंड आ जाएगा, क्लियर। आपने देखा इससे पहले ट्री मैप में भी, अगर हम देखें ट्री मैप, तो ट्री मैप में भी देखो कलर है ना अलग अलग, ये कलर है अलग अलग, तो ये लेजेंड। पोजीशन यहाँ भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, वो तो हमारे ऊपर होता है, क्लियर। लेकिन मेन है कि जब भी कलर आएगा तो ये जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ तो यहाँ में भी ना लिखा हो कि क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बट यहाँ से देख के पता चल जाएगा कि ब्लू कलर नोएडा को रिप्रेजेंट, क्लियर है। तो यही हमारा कहलाता है। ओके, हम अपने आते हैं इसमें, तो ये क्या दिखाता है, ये देखो आपको ये दिखा रहा है कि ये जो है ना, ये आपके पास में यहाँ पर ये जो है ब्लू कलर जो है वो सेल्स है, और आपके पास में ये जो ऑरेंज कलर है वो हमारा प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट इधर आ रहा है ना, इधर आपके पास में, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि यहाँ पे सेल्स तो हमारी कितनी हो गई है, कितनी, देख रहे हो, सेल्स तो हमारी 600 से ऊपर पहुंच गई है, लेकिन हमारा प्रॉफिट जो है ना, वो आपके पास में कितना हो गया, 120 के आसपास आ गया, 100 के आसपास आ गया, क्लियर है। और हम ये मान के चलते हैं कि हमारी सेल ज्यादा हो रही है तो प्रॉफिट भी ज्यादा हो रहा है, ऐसा हम मान के चलते हैं ना। लेकिन यहाँ पे देखो आपके पास में क्या हो रहा है, ये 600 है, क्लियर है, तो ये जो प्रॉफिट है वो 120 के आसपास है, क्लियर है। और यहाँ पे ये देखोगे तो ये कितना है, ये एग्जैक्ट 500 है, और इसका प्रॉफिट जो है ना वो 250 के आसपास है। तो ऐसा कहाँ है कि मेरी सेल्स बढ़ रही है तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं दिख रहा है हमें अपने चार्ट में। हमें तो ये दिख रहा है कि ये 600 है, तो इसका जो प्रॉफिट है वो 120 है, और ये आपके पास में 500 है तो इसका 250 है, क्लियर। तो क्या दिखा रहा है, ये रिलेशन दिखा रहा है, रिलेशन ऐसा दिखा रहा है कि मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आपकी प्रॉफिट बढ़े, अगर सेल्स बढ़ रही है तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है, क्लियर है। तो ये दिखाता है। वैसे यहाँ तक ठीक है, ये देखो यहाँ तक ठीक है, ये सेल्स बढ़ा तो प्रॉफिट भी बढ़ गया,
लेकिन यहाँ पे ये प्रॉफिट बढ़ा लेकिन सेल्स घट गया। क्लियर है? और यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा, ये बढ़ गया। क्लियर है? यहाँ सेल्स कम हुआ, प्रॉफिट भी कम हो गया। यहाँ तो बहुत ही ज्यादा कम हो गया। इस पे तो पॉइंट ये ऊपर जाना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था, लेकिन ये नीचे आ गया। तो इनमें दोनों में कोई लीनियर रिलेशन नहीं है। अगर दोनों चीजें सेम बढ़ती हैं तो हम कहते हैं उनके बीच में एक लीनियर रिलेशन है। ये चीज बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, और ये चीज घटेगी तो ये भी घटेगी। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। रिलेशन इसमें ना लीनियर रिलेशन नहीं दिख रहा है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी घटेगी या बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो जिगजैग है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। क्लियर? तो ये चीज है आपके पास, है ना? इसी तरीके से जब रिलेशन हमें देखना होता है, अगर देखो अगर हमारे ये भी बढ़ता और ये भी बढ़ता तो अच्छी बात है ना। तो हम ये कह देते कि इसके आगे ये और बढ़ेगा, सेल्स बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन इसमें तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें कोई वैसा रिलेशन आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि एक चीज मेरी अगर सेल्स बढ़ रही है तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। इसमें तो सेल्स हमारी क्या हो रही है, सेल्स भी ऊपर नीचे हो रही है, और प्रॉफिट में तो बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे। क्लियर है ना? तो ऐसा रिलेशन जब देखना होता है तो फिर हम स्कैटर चार्ट को बनाते हैं। और स्कैटर चार्ट में दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, रिलेशन, दोनों चीजें। अब देखो अगर हम ये कहें कि आपके पास में क्या है, आ, जैसे एनिमल है, एनिमल है। अगर ये हम कहें कि एक तरफ डॉग है और एक तरफ कैट है, क्लियर है? तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, दोनों अलग अलग हैं। तो दोनों में रिलेशन ही क्या है, कुछ रिलेशन नहीं है। क्लियर है? तो रिलेशन देखने के लिए क्या होने चाहिए, ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। क्लियर है? तो ऐसे ही अगर रिलेशन देखना है तो क्या होना चाहिए, दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। अगर हम सिटी की बात करते हैं तो सिटी का दूसरे सिटी से कंपेयर हो सकता है। क्लियर है? कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ कंपेयर हो सकता है, तो दोनों डेटा सेम है ना, कंट्री कंट्री, सिटी सिटी। क्लियर? तो ऐसे ही आपके पास में क्या है, अब सिटी का सेल्स के साथ कंपेयर नहीं हो सकता, सिटी का सेल्स के साथ कंपेयर नहीं हो सकता। सिटी क्या है, एक टेक्स्ट डेटा है, और सेल्स क्या है, सेल्स एक न्यूमेरिक डेटा है। तो इनमें क्या है, कंपेरिजन। क्लियर? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सिटी का सिटी के साथ ही कंपेयर हो सकता है ऑन दी बेस ऑफ सेल्स, बट कंपेयर होगा सिटी का ही, कि किस सिटी की ज्यादा है, किस सिटी की कम है, इसके बेस पर। लेकिन आपके पास में कंपेयर तो सिटी का ही हो रहा है ना, किस सिटी में ज्यादा किस सिटी में कम, है ना? ऐसा तो नहीं हो रहा है कि सिटी का डायरेक्ट आप सेल से कंपेयर करोगे, सेल तो न्यूमेरिक है, वो तो एक अलग पैरामीटर है, और सिटी हमारी एक अलग पैरामीटर है। क्लियर? तो रिलेशन हमेशा सेम चीजों के साथ देखा जाता है। क्लियर? अब कोई कंपनी जो है वो आपके पास में आईटी में काम कर रही है, कोई कंपनी जो है वो प्रोडक्शन में काम कर रही है, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते, प्रोडक्शन वाले को प्रोडक्शन के साथ और आईटी को आईटी के साथ ही कंपेयर किया जा सकता है। क्लियर है? तो हमेशा सेम पैरामीटर में ही कंपेरिजन परफॉर्म होता है। क्लियर? तो वहां रिलेशन भी सेम ही रहेगा, तो इसको हम कहते हैं इसके टच। ओके, देन आते हैं हम नेक्स्ट में। नेक्स्ट है आपके पास में, जैसे ना कुछ मैनेजर्स हैं, मान लो मैनेजर्स हैं, जैसे राम, श्याम, फरीद, मोहन, रोहन, सोनिया, देन आपके पास में टीना, ऐसे कुछ है ना। और इनका आया है फीडबैक, इनका आपके पास में फीडबैक निकाला गया है, परफॉर्मेंस फीडबैक या फीडबैक जो भी आप कहो, इनका फीडबैक, और आउट ऑफ 5 है मान लेते हैं। ये आपके पास में हो गया, इनको मिला है 2,
इनको मिला है 3, इनको मिला है 4, इनको मान लो 5, 3, 4, 5, 2, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ है ना। अब इसको मुझे चार्ट पे एक दिखाना है, तो इसके लिए हम जो है ना आपके पास में रडार चार्ट को यूज करते हैं। तो एक बार देखते हैं कैसे। ऑल चार्ट में गए और यहाँ पे हमने रडार चार्ट लिखा, ये है रडार चार्ट। ओके, रडार चार्ट में देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो बीच में है वो है 0, क्लियर। और एक एक उसके बाद एक एक लाइन है, ये 1 की है, ये 2 की है, ये 3 की है, ये 4 की है, ये 5 की है, क्लियर। तो आपके पास में जो पॉइंट सबसे दूर होगा वो रडार पे नहीं है। रडार में ये होता है ना, जो अगर प्लेन पास में आ रहा है तो वो रडार में आ गया, उसको शूट डाउन करो, और जो दूर है वो रडार में नहीं आता है ना। तो जो आपके पास में यहाँ पर है उसका तो फीडबैक अच्छा है, जो इस 0 से जितनी दूर रहेगा उसका फीडबैक उतना अच्छा है, उसकी जॉब उतनी सिक्योर है, ऐसा कर सकते हैं। और जो इसके जितनी पास आ जाए वो उतना ही क्या है, उसका फीडबैक उतना ही बेकार है, और वो रडार पर है कि कब निकाला जाए, क्लियर है, यानी कब शूट डाउन किया जाए। तो ये हमारे पास में रडार चार्ट होता है फीडबैक टाइप। अगर कभी भी फीडबैक हो, परफॉर्मेंस हो, इस तरह की जब चीजें होती है ना, तो उसमें बनता है रडार चार्ट। और रडार चार्ट में अभी अगर देखेंगे तो मोहन सबसे सेफ, क्लियर। और सबसे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट टीना, टीना जो है ना वो सबसे आपके पास में रडार पर है ना। और ये भी, ये आपके पास में क्या है, राम, राम भी रडार पर है। राम एंड टीना दो लोग रडार पर है। बाकी ये वाला थोड़ा दूर चला गया है ना, ये 3 पर आ गया है। ये वाला आपके पास में 4 पर आ गया है, फरीद 4 पर है। सोनिया आपके पास में 4 पर है। सोहन का मैंने कोई पॉइंट नहीं दिया क्या, अच्छा सोहन आपके पास में 3 पर है। मोहन जो है वो 3 पर है। मोहन सबसे ज्यादा सेफ, क्लियर। तो जो जितनी दूर होगा इस वाले सेंटर से वो उतना ही सेफ है, उसका फीडबैक उतना ही अच्छा है। जो इस सेंटर के जितनी नजदीक आ जाएगा वो उसका फीडबैक उतना ही बेकार है, और वही मेन रहा, क्लियर है। उसी को शूट डाउन होगा, जो सबसे पास में होगा वही शूट डाउन होगा, तो वही जाएगा। तो इसी को कहा जाता है आपके पास, इसमें ज्यादातर फीडबैक वाले चार्ट बनते हैं या परफॉर्मेंस चार्ट बनते हैं, क्लियर। और इसमें देखें और कौन से चार्ट हैं जो भाई। हो गया, ओके। देन आते हैं इसमें नेक्स्ट। नेक्स्ट जैसे हमारे पास में क्या है, जैसे हमारे पास में पेप्सी, यहाँ पे लेते हैं पेप्सी। देन कोक ले लेते हैं, कोका कोला मैंने ले लिया। देन मिरिंडा ले लिया। देन आपके पास में नींबू पानी ले लिया, ऐसे, है ना, कुछ ऐसे ले लिया। और क्या है, थम्स अप ले लिया, थम्स अप ऐसे कुछ ले लिया, है ना। ओके, ये हमने हो गया प्रोडक्ट के नेम, प्रोडक्ट नेम हो गया। देन यहाँ पे आपने सेल्स ले लिया इसके,
ओके, जैसे ये हमारे पास में है, इसको सेल्स ले लिया और ये किया, और यहाँ पे ये ले लिया ऐसे। ओके, देन अब क्या किया, अब जैसे मैंने इसका एक कॉलम चार्ट बना लिया, ये हमारे पास में एक कॉलम चार्ट हो गया। इस कॉलम चार्ट में क्या है हमारे पास में, सबसे ज्यादा अगर देखेंगे तो मिरिंडा है ना, मिरिंडा, मिरिंडा के आपके पास में सेल सबसे ज्यादा है। देन आपके पास में थम्स अप है, कोक है, पेप्सी है, इस तरह से। ओके, अब जैसे क्या है कि हम नेट पर आते हैं, और मैं यहाँ पे क्या है आपके पास में पेप्सी ये लिया मैंने, और इमेज पर गए, और मैंने क्या किया, मैंने इसका आपके पास में इस इमेज को मैंने सेव कर लिया, सेव इमेज किया, और इसको नाम दे दिया पेप्सी, ऐसे है ना। ओके, देन यहाँ पे आए, कोक पे गए, कोका कोला, कोका कोला पे गए, ये लिया, और इसकी बोतल, और इसको भी सेव कर लिया, इसको मैंने कोका नाम दे दिया, कोका। ओके, देन इसके पास आए आपके पास में थम्स अप, थम्स अप है ना। ओके, थम्स अप है, और थम्स अप का ये वाला मैंने लिया, और इसको भी सेव कर लिया थम नाम से। देन इसके बाद आया मिरिंडा, मिरिंडा है ना, और मिरिंडा का ये लिया, और इसको भी सेव किया मैंने मिरिंडा नाम से। देन नींबू पानी, नींबू पानी, नींबू पानी लिया। ओके, और यहाँ पे किसी को भी सेव कर लिया, लाइक यही सेव करा मैंने नींबू पानी नेम से, नींबू पानी, ऐसे। क्लियर हो गया, बस इतने कर लिए। अब यहाँ पे आए अपने, यहाँ पर है ना, अब इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे, और यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से पिक्चर में गए और फ्रॉम दिस डिवाइस ले लिया, डेस्कटॉप पे गए, और इन सब को सेलेक्ट करके इंसर्ट कर लिया यहाँ पर। ये सब सेलेक्ट हो गए हैं। ओके, देन पेप्सी को कॉपी किया मैंने, पेप्सी को कॉपी किया। ओके, और इस पे जाके, इस पे क्लिक करके, और इसको मैंने कंट्रोल वी कर दिया, ये सब पे सारे सेलेक्ट हो गए। क्या करना है, इस पे कॉपी करना है, कंट्रोल सी, एक पर क्लिक करो। अच्छा, किसी भी चार्ट पे अगर एक बार क्लिक करते हो तो सब सेलेक्टेड होते हैं, दो बार क्लिक करते हो तो सिर्फ वो सेलेक्ट होता है, और उस पे पेस्ट कर दिया, ये पेप्सी आ गया। क्लियर, ओके। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ज्यादा समझ में आए उसके लिए, फिर मैंने कोक पे क्लिक किया, कॉपी किया, इस पे दो बार क्लिक करना है, यही सेलेक्ट होगा, और इस पे कोक आ गया। क्लियर, और इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकता हूँ, तो इसको थोड़ा सा, चलो वो बाद में कर लेंगे। ओके, देन इसके बाद क्या है, मिरिंडा, मिरिंडा कॉपी किया, और यहाँ पे आए, दो बार में क्लिक करके यहाँ पे ये मिरिंडा हो गया। ओके, देन इसके बाद हमारे पास में है नींबू पानी, नींबू पानी पे क्लिक किया, इसको कॉपी कर लिया, और इस पे आए, इस पे क्लिक करके दो बार क्लिक करना है ताकि वही चीज सेलेक्ट हो जाए, और इस पे ये नींबू पानी पेस्ट कर दिया। देन आया थम्स अप, थम्स अप को कॉपी किया, इस पे दो बार क्लिक करना है ताकि सिर्फ वही सेलेक्ट हो, और इस पे पेस्ट कर लिया, ऐसे कर सकते थे। तो अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, मतलब ज्यादा समझ में आए चीजों को,
उसके लिए आपने इस तरह से इमेज भी लगाई जा सकती है। ओके, और यहाँ पे डेटा लेबल भी लगा ही सकते हो आप, डेटा लेबल भी, ये देखो, ये देखो, क्लियर। ये आप इस तरीके से यहाँ पे कर सकते थे। ओके, अब देखो अगर आपने ये कर लिया है तो यहाँ पर अगर आपकी वैल्यू कभी भी चेंज हुई, देखो आपके पास में अगर ये है ना थम्स अप, अब देखना थम्स अप की वैल्यू चेंज करूंगा तो ये थम्स अप बड़ा हो जाएगा, क्लियर है ना। और अगर इस मिरिंडा का वैल्यू चेंज करता हूँ, ये देखो मिरिंडा बड़ा हो गया। पेप्सी को अगर मैं चेंज करता हूँ तो ये इस तरीके से, है ना। तो ये क्या होता है, ये सर्वर से डेटा आता है, सर्वर से बेसिकली डेटा होता है, और इस तरह से होता है। तो लाइव आपका चलता रहेगा, जो बड़ा होगा वो बड़ा दिखेगा, जो आपके पास में ऐसे चलता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इस तरीके की चीजों को भी कर सकते हैं, ताकि हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा दिखे, है ना। और मुझे बताना ना पड़े, अपने आप ही आप समझ जाओगे कि इसमें क्या दिखा रहा हूँ, है ना। कुछ मुझे एक्सप्लेन ही नहीं करना। देखो आपके पास, आपको मैंने यहाँ पे लगा दिया है प्रोडक्ट वर्सेस सेल, हेडिंग डाल दी प्रोडक्ट वर्सेस सेल। तो जैसे ही आपको ये चार्ट दिखाऊंगा ना, तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रोडक्ट वर्सेज सेल, ऐसे, है ना। जैसे ही आप ये चार्ट देखोगे ना, आप समझ जाओगे कि क्या प्रोडक्ट है इतने और इनकी ये सेल, आपको समझ में आता है। मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। तो अब वैसे बताना पड़ता, लेकिन यहाँ पे ये पढ़ना पड़ता आपको भी, ये एफसीआई कोका है, मेरिटा है, ये है, और ऐसे कर दूंगा तो आपको और सबको समझ में आएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो इस तरह से भी चीजें हम करते हैं, कभी कभी अंडरस्टैंड हो जाए। चार्ट का मेन पर्पज ही यही है, तो ये चीज हम कर लेते हैं कभी कभी। क्लियर, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आज हमने देखा कौन सा चार्ट कब यूज करना चाहिए, कैसे उसको बनाते हैं, क्लियर। अब कल हम इसमें देखेंगे डैशबोर्ड, कलेक्शन। तो यहाँ पे देखो, अब कलेक्शन क्यों करना पड़ता है, क्योंकि ये वाला चार्ट जो है ये सिर्फ प्रोडक्ट और सेल्स के बीच में रिलेशन दिखा रहा है, कौन सा प्रोडक्ट है कितना सेल्स है। ये नहीं दिखा रहा है कि कितना प्रॉफिट है, कितना क्वांटिटी बेच के कितना है, क्लियर है। ऐसा नहीं कि आप क्वांट, हो सकता है कि आप सेल्स इसी की क्वांटिटी ज्यादा बेच रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है कि इसकी सेल ज्यादा होगी, क्लियर है। और इसकी क्वांटिटी कम बेच रहे हो तो इसका आपके पास, इसकी क्वांटिटी ज्यादा कर दोगे तो हो सकता है सेल्स इसकी ज्यादा हो जाए, है ना। तो सब कुछ जब दिखाना होता है तो हम क्या बनाते हैं, डैशबोर्ड। वरना एक एक चार्ट बस एक ही चीज दिखाता है, सेल्स, प्रोडक्ट वर्सेस सेल, प्रोडक्ट वर्सेस प्रॉफिट, प्रोडक्ट वर्सेस क्वांटिटी, ऐसे दिखाएगा। लेकिन जब सबको एक साथ करते हैं तो सारा कुछ एक साथ समझ में आता है कि बिजनेस में चल क्या रहा है, क्लियर है। तो उसी को कहा जाता है डैशबोर्ड। तो वो हम कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ये हमने सब चीजों से डेटा लिया था, तो ये एक ग्रुप दिया गया था, हमें इसमें से सिर्फ जो है 20 से 25 एक ग्रुप को सिलेक्ट करना है। तो सर इसमें तो पूरी शीट में डेटा दिया, अब हमें जो है इसमें सेलेक्ट में तो हमें नई शीट लेनी पड़ेगी। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। डेटा तो सर बहुत बड़ा।
फिल्टर लगा करके नंबर पे चाहे और यहाँ पे बिटवीन में लगा दे, तो कितना कंडीशन आपके से हो पास? गया फंक्शन। हाँ वो भी हो जाएगा। इफ नहीं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग वो भी आप लगा सकते हैं, है ना। जैसे मुझे 30 में इतने के इतने और इतने के बीच का डेटा चाहिए, ये देखो ये आ गया 20 से 30 के बीच का डेटा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगा सकते थे, है ना, वो भी इजी पड़ता है। तो इसको एक बार कंट्रोल जेड कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आते और हाईलाइट यहाँ पे बिटवीन में चले जाते, है ना। और यहाँ पे हम दे देते हैं आपके पास में कितना, 20 से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है ना, 30 के बीच में। तो ये हाईलाइट हो जाता है। और उसके बाद अब ये जो कलर लग गया है, तो फिल्टर में बस कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ये आपके पास में। तो वही डेटा आता है जो हमने फिल्टर किया। हाँ देखो ये आपके पास। इस तरीके से कर लेते हैं, दोनों तरीके हैं, आप जिससे चाहो उससे कर सकते हैं।